हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसी क्लासेस। इस वीडियो में है क्लास 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 20B का क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि द लेंथ ऑफ अ मेटालिक ट्यूब इज 1 मीटर। देखिए यहाँ एक मेटालिक ट्यूब है जिसका लेंथ दिया गया है 1 मीटर, मतलब हाइट h इक्वल टू 1 मीटर हाइट। तो और इट्स थिकनेस इज 1 सेंटीमीटर। ये जो थिकनेस है ये कितना है? 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर मतलब इधर भी 1 सेंटीमीटर, इधर भी 1 सेंटीमीटर इसका थिकनेस, मोटाई। एंड इट्स इनर डायमीटर इज 12 सेंटीमीटर, और अंदर वाला जो इसका डायमीटर है ये 12 सेंटीमीटर में है, मतलब ए बी नाम दे दिए हम ए बी। फाइंड द वेट ऑफ द ट्यूब इफ द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज 7.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? वेट निकालना है ट्यूब का, मेटालिक ट्यूब का वेट निकालना है। और डेंसिटी कितना दिया गया है? 7.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर, ध्यान दीजिए, क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब क्या निकालना है? सेंटीमीटर क्यूब। क्या किसका यूनिट है? वॉल्यूम का। तो हमें यह वॉल्यूम निकालना होगा। तो देखिए यहां दिया गया है h इक्वल टू 1 मीटर, सब कुछ सेंटीमीटर में है। क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर में वॉल्यूम निकालना है। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। इनर डायमीटर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इट सिंप्लाइज दैट इनर रेडियस कितना होगा? 12 का हाफ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। यहाँ इनर रेडियस यहाँ आर लिख देते हैं, दैट इज आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब आउटर डायमीटर कितना हो गया? ये तो 12 सेंटीमीटर है ही, प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। तो आउटर डायमीटर इक्वल टू 12 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ये हो गया आउटर डायमीटर। तब आउटर रेडियस क्या होगा? इट सिंप्लाइज दैट आउटर रेडियस, इसको हम किससे डिनोट करेंगे? आउटर रेडियस को आर से, कैपिटल आर से, इक्वल टू कितना हो जाएगा? डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आउटर रेडियस। अब इनर वॉल्यूम कितना हो जाएगा? इनर वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू पाई मतलब 22/7 इंटू इनर में देखिए कितना है? 6 सेंटीमीटर इनर में है, तो हम इनर वाला निकाल रहे हैं। तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू एच कितना है? 100 सेंटीमीटर। तो इक्वल टू 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया इनर वॉल्यूम। अब आउटर वॉल्यूम कितना हो जाएगा? आउटर वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 22/7 इंटू आउटर वॉल्यूम का कितना है? रेडियस 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू एच तो 100 ही है सबके लिए, 100 सेंटीमीटर। तो इक्वल टू 22/7 इंटू 7 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब। अभी नेक्स्ट पेज में देखिए, अभी हम यहाँ नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं। तो इनर वॉल्यूम और आउटर वॉल्यूम हम लिख लिए हैं। अब वॉल्यूम ऑफ ट्यूब इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम।
माइनस इनर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ ट्यूब कितना हो जाएगा, इक्वल टू दे देते हैं हम वॉल्यूम ऑफ ट्यूब, आउटर वॉल्यूम 22/7 इंटू 7 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 22/7 इंटू 6 इंटू 100 सेंटीमीटर क्यूब। यही है, दोनों में ही है इसलिए हम बाहर रख दिए। तो कॉमन ले लेंगे, क्या क्या कॉमन आएगा, 22/7 कॉमन आएगा, 22/7 इंटू 100 मेरा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। क्या छूट गया, 7 7 जा 49 माइनस 6 6 जा 36 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 22/7 इंटू 100 इंटू कितना हो जाएगा 36 46 प्लस 3 49 मतलब 13 सेंटीमीटर क्यूब। इसको अभी मल्टीप्लाई करना है हमें। तो 13 इंटू 22, 13 2 जा 26 और 13 2 जा 26 कितना आ गया 682। तो इक्वल टू 286 आ गया और पीछे 2 जीरो लगेगा, डिवाइड में 7 सेंटीमीटर क्यूब इतना आ रहा है। अब हमें फिर से डिवाइड करना है, यहां हम डिवाइड कर दे रहे हैं, आप लोग दूसरा पेज में कीजिएगा। 7 से 286 0 अभी डिवाइड करते हैं तो 7 4 जा 28 6। अब 6 नहीं जा रहा है तो हम क्या करते हैं, यहाँ जीरो दे के एक जीरो हम उतार दिए। अगर ऊपर से कोई संख्या उतरे और अगर नहीं लगे, जैसे 7 से नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, एक जीरो यहाँ बैठा के हम जीरो दे सकते हैं, जीरो उतारे तो कितना हो जाएगा 7 8 जा 56 4 बचा, फिर ये जीरो आया उतरा तो कितना आया 40 7 5 जा 35 5 हुआ, पॉइंट देंगे हम, फिर यहाँ एक जीरो बैठेगा, 7 7 जा 49 1 और एक जीरो 7 1 जा 7 और हम नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो कितना बचा इक्वल टू 4085 4085.71 सेंटीमीटर क्यूब इतना बचा। तो देखिए ये हो गया वॉल्यूम। अभी हमारे बुक में दिया गया है 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू गिवन 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 7.7 ग्राम इतना दिया गया है। तो 4085.71 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा 4085.71 इंटू 7.7 ग्राम इतना हो जाएगा। ये सब रफ वर्क है, तो हमें फिर से मल्टीप्लाई करना होगा। फिर से मल्टीप्लाई कीजिए 4085.71 और 7.7 से कितना हो रहा है देखिए, 7 1 जा 7 7 7 जा 49 9 4 कैरी 4 कैरी 7 5 जा 35 प्लस 9 39
9 लिखे, 3 कैरी, 7 8 जा 56 प्लस 3 59, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28। देखिए 7 से यहाँ भी यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते थे लेकिन नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम एक बार चेक भी कर लेंगे मेरा कैलकुलेशन सही है क्या नहीं। 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 5 कैरी में 4 है, 7 5 जा 35 प्लस 4 39, 7 8 जा 56 प्लस 3 59, 7 4 जा 28। तो कितना हो रहा है? 7 सेम नंबर आ गया, मतलब सही है। 7 9 प्लस 7 16, 9 प्लस 9 18 प्लस 9 19, 9 प्लस 9 18 प्लस 19, 5 प्लस 9 14 प्लस 1 15, 8 प्लस 5 13 प्लस 1 14, 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11, 2 प्लस 1 3। अब कितना पॉइंट है? देखिए यहाँ 2 घर के बाद पॉइंट है, यहाँ 1 घर के बाद पॉइंट है, मतलब कुल मिलाकर हमें 3 घर के बाद पॉइंट देना होगा। 1 2 3 यही है। तो मेरा क्या आ गया? इक्वल टू 31,459.967 इतना ग्राम है। लेकिन हमारे यहाँ जो आंसर है बुक में वो किलोग्राम में दिया गया है, तो हम भी इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो इससे हमको क्या करना होगा? 1000 से डिवाइड देना होगा। 31459 31,459.967 को हम 1000 से डिवाइड देंगे, 1000 से डिवाइड देंगे। और इसका भी एक अलग से 1 2 3 3 जीरो को हम क्या के हटा दिए। अब टोटल कितना घर के पहले जीरो आएगा, पॉइंट आएगा? 1 2 3 4 5 6 6, तो मतलब 1 2 3 4 5 6, तो कितना? 31 किलोग्राम हो गया। 31.459 दो 9 है, 967 इतना किलोग्राम इक्वल टू। देखिए 2 ही घर लिखा जाता है, तो 31.45 नहीं लिखेंगे, 46 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ए वाला जो नंबर है वो 5 से क्या है? बड़ा है, तो ए 1 प्लस हो जाता है, पहले वाला नंबर का 1 प्लस हो जाता है, तो 46 इतना किलोग्राम। तो ये आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन होता है कंप्लीट। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के बीच शेयर करना। थैंक यू।